ठाकुर श्री जी उनकी गोदी में बैठे और फिर महाराज जी का अश्रुपात होता रहा, जो अश्रुपात पूरी रात चलता रहा वहां पे भी। नहीं तो पहले इतना जीवन दुखी था कि कभी सोचा भी नहीं था कि ये हमारा जीवन बदलेगा। वहां से महाराज जी निकल रहे थे, महाराज जी ने अपने हाथों में से बीड़ी प्रसादी लेके और मेरे हाथ में दी। तो फिर वो श्री जी महाराज जी की गोद में आके बैठ गई। फिर महाराज जी भी ठाकुर जी को कुछ पवाने लगे मोर की उनमें। अंतिम समय तक हाथ ऐसे रहे उनके, माला की मुद्रा में। माला की मुद्रा में, माला की मुद्रा में ऐसे बिल्कुल जुड़ गए थे हाथ उनके भैया। अच्छा। हर एक वृक्ष में सजीवता होती है और कोई ना कोई संत इसमें अपनी अधूरी तपस्या कर रहा होता है भैया। पेड़ों के तने ऐसे फट गए। फिर जब हमारे चाचा जी थे, सर 99 की बात है ये, चाचा जी थे, जब चाचा जी को बताया तो चाचा जी बोले इसमें कोई संत अपनी अधूरी तपस्या कर रहे थे, बोले उनका समय पूरा हो गया अब वो चले गए। और फिर वो पेड़ 1 महीने में सूख गए। राधा राधा नाम रटू मैं आठों याम, राधे राधे मैं हूँ सौरभ। आपने छठ गोस्वामियों के समाधि स्थल के दर्शन तो किए होंगे, लेकिन मैं आपको एक ऐसे संत की समाधि स्थल पर लेकर आया हूँ जिनका आपने नाम सुना भी नहीं होगा, ना आपने दर्शन किए होंगे। आप देखिए, ये पहले तो स्थान आप देख लीजिए कितना दिव्य है, कितना भव्य है। और देखिए यहाँ लता पताओं के आप दर्शन कीजिए, और ये जो यहाँ पर पक्षियों की आवाज़ है इसको सुनिए। ये स्थान है श्री घनश्याम ठाकुर जी के समाधि स्थल है, और ये एक ब्रज के ही रासाचार के परिकर में से आते हैं। इनके बारे में आपको हम बताते हैं क्या है इनकी यहाँ की मान्यता, क्या यहाँ पर उन्होंने लीलाएं की है। हमारे साथ एक माता जी हैं, इनसे बात करते हैं। श्री हरिवंश, राधे राधे। शेरवंश। क्या शुभ नाम है आपका? प्रमिला। ये बताइए जहाँ महाराज जी का दिया हुआ सर्व सुख प्रदाय नहीं सके। अच्छा, आप श्री प्रेमानंद महाराज जी की शिष्या हैं? हाँ जी। ये बताइए जिस स्थल पर हम खड़े हैं इसकी क्या मान्यता है? ये भैया हमेशा से ये एक तपोभूमि टाइप रहा है ये जगह। ये हमारे पिताजी के छोटे भाई ठाकुर घनश्याम दास जी, ये उनकी तपस्या स्थली है। ये हमारे पिताजी और हमारे चाचा जी दोनों रासलीला में, पिताजी श्री जी बनते थे, चाचा जी ठाकुर जी बनते थे। तो ये राधा बाबा के ठाकुर जी हैं हमारे चाचा जी। राधा बाबा जो सोचते थे चाचा जी उसी काम को करते थे, मतलब उन्होंने जो दिमाग में अपने कल्पना करते थे राधा बाबा, तो ये राधा बाबा के ठाकुर जी कहलाते हैं। तो ये उपाधि उन्हें मिली हुई है ठाकुर जी की। चाचा जी को सब ठाकुर जी के नाम से जानते थे, क्योंकि ठाकुर जी का रूप बनते थे, ठाकुर जी का स्वरूप बनते थे ये। और फिर उसके बाद जब इन्होंने रासलीला छोड़ी तो उसके बाद से ये महाराज जी के पास आ गए थे, जो बालकृष्ण महाराज जी हैं सेवा कुंज के पास, उनको वेणुविनोद कुंज जिनका स्थान है राधा दामोदर के पास। तो ऐसा बताते हैं कि यहाँ पर हमेशा रास होता है, वो रास कब होता है? रास हम चाचा जी का जन्मदिन मनाते हैं, जन्माष्टमी के बाद जो एकादशी आती है तब हम चाचा जी का जन्मदिन मनाते हैं, तब यहाँ रासलीला होती है। तब एक बार महाराज जी यहाँ आए थे सन 2016 में। हमने 5 मिनट के लिए निवेदन करा था आने का, लेकिन महाराज जी यहाँ पूरा समय रास देख के गए। ठाकुर श्री जी उनकी गोदी में बैठे और फिर महाराज जी का अश्रुपात होता रहा, जो अश्रुपात पूरी रात चलता रहा वहां पे भी जाने के बाद। हम श्री प्रेमानंद महाराज जी की बात बता रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं महाराज जी के, हम तारे गुरु हैं इसलिए हम नाम नहीं ले सकते। तो इसी स्थान पर महाराज जी आए थे? हाँ जी, इसी तो हुआ क्या था एकदम से, क्यों अश्रुधारा बहने लग गई उनके? वो नित्य रास चल रहा था भैया। तो नित्य रास करते करते वो मोर लीला होती है, उसमें श्री जी ठाकुर जी को कुछ पवाती है ना, तो फिर वो श्री जी महाराज जी की गोद में आके बैठ गई। फिर महाराज जी भी ठाकुर जी को कुछ पवाने लगे मोर की उनमें। फिर ठाकुर जी भी महाराज जी की गोद में आके बैठ गए। फिर ठाकुर और श्री जी दोनों महाराज जी को लाड़ करने लगे, तो महाराज जी फिर भाव अवस्था में चले गए और महाराज जी के अश्रुपात होने लगे। तो अश्रुपात कहाँ पर रास चल रहा था? इसी स्थान? यहाँ रास चल रहा था, यहीं महाराज जी बैठे थे। अच्छा, यहीं पर बैठे थे? हाँ जी, हाँ जी, इसी स्थान पर। तो हमेशा यहीं पर रास होता है? हाँ जी, हमेशा रास होता है। 3 दिन का हम उत्सव बनाते हैं। उसमें कभी मलुकपीठ वाले महाराज जी, कभी गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी आके अपने प्रवचन करते हैं, विचारों को प्रकट करते हैं, संत गोष्ठी होती है। क्या मान्यता है ब्रज में रासलीला की, क्योंकि आपके ससुर तो एक बड़े रासाचार्य थे? रासलीला तो प्राण होते हैं, ये समझ लिए। जो भी भक्ति का अंकुर पैदा होता है वो रासलीला के द्वारा ही होता है। भक्ति का समझ लीजिए या भागवत प्रवक्ताओं का समझ लीजिए, जो जितने भी आप प्रभावक प्रवक्ता हुए हैं अभी तक, आप देखिए सब में कहीं ना कहीं रास का भाव मिलेगा। चाहे इंद्रेश जी के पिताजी हो, चाहे देवकी नंदन जी हो, ये सब रास से जुड़े हुए हैं।
तो आपके ससुर साहब भी यहाँ पर आते थे, ऐसा बता रहे हैं कि हमने पहले जब बात करी थी आपके परिवार वालों से, तो उन्होंने बताया कि साक्षात उनको जो संत जो नहीं है हाँ। निकुंज चले गए हैं, उनके दर्शन होते हैं। दर्शन होते थे उनके, दर्शन होते थे। और पिताजी अपने अलग ही दुनिया में रहते थे। लास्ट के 3-4 साल जब से कोरोना हुआ था, उसके बाद से भाई साहब ने पिताजी को रास में ले जाना बंद कर दिया था कि अब बीमारी ऐसी फैल रही है। पिताजी को इस बात का बड़ा सदमा लगा था। घर वालों से बिल्कुल बातचीत नहीं करते थे, लेकिन अपने आप में वो बातचीत करते रहते थे। रात को कभी हम उठते बाथरूम वगैरह के लिए, पिताजी का गोपी गीत चल रहा होता था, कभी कोई पद चल रहा होता था, अकेले अकेले गाते रहते। और जैसे हम थोड़ा उनको लगता है कि कोई सुन रहा है, कर रहा है, तो फिर चुप हो जाते थे। क्योंकि एकांत में सुनना होता है। एकांत में, हाँ, क्योंकि वो उनकी लीला हम नहीं जान सकते थे भैया, पिताजी किस लीला भाव में रहते थे। बाकी घर वालों से किसी से बातचीत नहीं करते थे, खाना नहीं खाते थे। अच्छा। हाँ, उनके बारे में तो एक सखी ने कहा था, इस्कॉन की सखी है, वो 90 साल की है, तो उनको हमने बताया था कि पिताजी खाना नहीं खाते या पानी नहीं पीते, तो बोले आप इस बात की चिंता मत करिए, बोले वो निकुंज में सब कुछ करके आते हैं। कब तक ना, कितने वर्ष तक भोजन नहीं किया था, पानी नहीं पिया था? पानी तो हम लोग पिला देते थे, लेकिन खाना नहीं खाते थे। खाने को तो ऐसे हाथ को झटक देते थे, मुंह कस के बंद कर लेते थे, खाना नहीं खाते थे कम से कम 2 साल से। 2 साल भोजन नहीं किया? हाँ ना, बस लिक्विड हम उन्हें थोड़ा सा कभी दूध दलिया दे दिया जबरदस्ती को भी, या जूस पिला दिया हमने कभी 2-1 चम्मच। पर जाने से 15 दिन पहले तो उन्होंने कुछ भी नहीं खाया न पिए। लेकिन भजन करते रहते थे? भजन चलता था उनका हमेशा, हाथ ऐसे, अंतिम समय तक हाथ ऐसे रहे उनके, माला की मुद्रा में। माला की मुद्रा में? माला की मुद्रा में ऐसे बिल्कुल जुड़ गए थे हाथ उनके भैया। अच्छा। तो उन्हीं की बात कर रही हैं ना आप, जो प्रेमानंद महाराज जी उन्हें हाँ जी। बनारस में मिले थे? हाँ जी, क्या हाँ से मिले थे, क्या था? ये तो पिताजी वहाँ लीला करते थे, सन 96 से लीला हुई थी बनारस में पिताजी की। तो महाराज जी घाटों पे रहते थे वहाँ पे, तो घाट पे किसी संत ने बताया उन्हें कि भाई लीला चल रही है, आप देखो। तो महाराज जी तो इन चीजों से बहुत दूर थे, वो तो लीला वगैरह का जानते ही नहीं थे, रास के बारे में या रस के बारे में क्या होता है। फिर उन्होंने, संत ने बताया, तो एक दिन गए देखने, गए तो वो बैठे ही रहे, लीला खत्म हो गई फिर भी बैठे रहे। फिर महाराज जी लीला देखने सबसे पहले पहुंच जाते, और सुबह चैतन्य महाप्रभु की लीला देखते, शाम को रास लीला देखते। फिर जब लीला खत्म हुई तो पिताजी के पैर पकड़ के बोले कि बाबा मुझे तो वृंदावन ले चलो अपने साथ। पिताजी बोले कि बाबा, ये वो संतों का बहुत आदर करते थे पिताजी, तो बोलते हैं कि अरे बाबा ये क्या करें, मार डालो मार डालो। पिताजी ऐसे करने लगे, बोले अपने साथ ले चलो मुझे वृंदावन। बोले इनकी स्वरूपों की मैं सेवा करूंगा और तुम्हारी मंडली के साथ रहूंगा, रास देखूंगा, बस इस लालच में महाराज जी को। तो पिताजी बोले कि तुम बाबा वृंदावन आ जाओ और बिहारी जी तुम्हें पकड़ लेंगे, बस यही था। तो इसी स्थान पर, जैसे इन वृक्षों की अगर बात करें, तो ऐसा बता रहे हैं कि एक बाबा के साथ इन वृक्षों ने कोई लीला भी करी थी? हाँ, ये वृक्ष लता पता सारे मतलब ये सब सजीव चीजें हैं, ये निर्जीव नहीं है कुछ भी। और कहा जाता है कि इन वृंदावन के हर एक वृक्ष में, इसमें इन्हीं के बारे में नहीं कह रही मैं, हर एक वृक्ष में सजीवता होती है, और कोई ना कोई संत इसमें अपनी अधूरी तपस्या कर रहा होता है, जो फिर तपस्या हो जाती है वो निकल भी जाते हैं। इसका उदाहरण हमारे घर में है। हमारे यहाँ एक तमाल का पेड़ था, एक अशोक का पेड़ था, पूरे हरे भरे पेड़ हमने छत कटवा के ऊपर निकलवा रखे थे। एक बार अधिक के महीने में, अधिक मास जानते हो ना आप? हाँ। हाँ, उसमें वो पेड़ों के तने ऐसे फट गए। फिर जब हमारे चाचा जी थे, सर 99 की बात है ये, चाचा जी थे, जब चाचा जी को बताया तो चाचा जी बोले इसमें कोई संत अपनी अधूरी तपस्या कर रहे थे, बोले उनका समय पूरा हो गया, अब वो चले गए। और फिर वो पेड़ 1 महीने में सूख गए। अच्छा। हाँ, फिर उसके बाद सूख गए, खत्म हो गए फिर पेड़। मतलब हम इन्हीं चाचा जी की बात कर रहे हैं, हाँ घनश्याम जी। ठाकुर जी की, हाँ जी, हाँ जी, समाधि स्थल हाँ है जी, ये। हाँ। इनके बारे में थोड़ा सा आप बताइए, क्या था, कैसे? इनका ये मतलब बाल संत थे, ये इनको बाल संत की उपाधि पंडित गया प्रसाद जी ने दी थी। हाँ। ये वहाँ पे जो गिरिराज जी में आप जानते होंगे। तो इनका विवाह वगैरह हुआ था? नहीं, इनका विवाह नहीं हुआ। ऐसा बताते हैं कि इनका विवाह नहीं हुआ था, फिर भी विवाह के रूप में कैसे रहते थे? नहीं नहीं, इनका ऐसा हुआ था कि ये पहले एकदम जब इन्होंने वो छोड़ा, क्या कहते हैं, रास छोड़ा, ये रहते पूरे अपने बढ़िया स्वरूप में थे, अंगूठियां पहनना, सोने की चैन पहनना, बढ़िया कपड़े पहनना। तो जब हमारे पिताजी की शादी हुई, पिताजी 3 भाई थे और हमारी माताजी 3 बहन थी। तो हमारे नानी ससुर ने बोला 2 की शादी तो हो ही रही थी, बोले जो अभी वर्तमान में हमारी माताजी हैं
तो हमारे नानी जी बोले कि ये कहाँ रह जाएगी, इसकी भी शादी तुम करो। तो चाचा जी उस समय अचानक ही बोले इसको भी भैया ही ले आएंगे, मतलब पिताजी के लिए। अच्छा। हाँ, यही कर लेगा। और भगवान की विधि ऐसी थी कि 1 साल बाद हमारी वो पहली वाली सास गुजर गई और फिर माता जी से शादी हो गई पिताजी की। अच्छा, दो से। हाँ, मतलब उन्होंने 1 साल पहले ही कह दिया था कि यही शादी कर लेंगे इनसे। तो मरने से पहले बता दिया था। शादी के टाइम मतलब जैसे ताऊ जी और पिताजी की शादी हुई, 3 बहन थी ना ये। हाँ। तो पहले नंबर की ताऊ जी से हुई, दूसरे नंबर की पिताजी से हुई, तीसरे नंबर की ये जो माता जी अभी वर्तमान में है, हाँ। इनसे के लिए बोले हमारे नाना जी चाचा जी से कि इस ये कहाँ रह जाएगी, इसकी से भी तुम शादी कर लो। हाँ। तो पिताजी के लिए बोलते हैं चाचा जी कि ये भी यही कर लेगा। अच्छा। हाँ, बोले यही ले आएगा। मतलब पहले उनको आभास हो जाता था हाँ, कि क्या होता क्या है। हो रहा है, बोले यही ले आएगा। फिर उसके बाद से चाचा हमारे जो नानी ससुर थे वो वेद पढ़ाते थे। तो बोले आपने सब ये जब आप विरक्त भाव हो गए तो आपने ये सोने की चैन अंगूठी घड़ी ये सब पहन रखी, ये सब हटाओ। चाचा जी ने सब उतार दिया था फिर उसी समय। फिर उसके बाद यहाँ पे भाई जी आए। भाई जी ने जब चाचा जी का वो देखा एकदम स्वरूप, बोले आप ऐसे मत रहो, बढ़िया रहो, बढ़िया कपड़े पहनो, बढ़िया रहो। बोले अब तक तो आप ठाकुर बन के पूजे, अब आप इस भेष से पुजवाओगे। बोले ये ऐसा मत करो, आप एकदम इतना विरक्त मत बनो। अच्छा। हाँ। अब आपने घनश्याम ठाकुर जी के बारे में बताया, थोड़ा महाराज जी के बारे में बताइए। आप महाराज जी से जुड़ी हुई हैं, आपने कब शिक्षा ग्रहण करी और जब से आपने शिक्षा ग्रहण की है तो कितनी कृपा हुई महाराज जी की। महाराज जी की तो भैया बता ही नहीं सकते। नहीं तो पहले इतना जीवन दुखी था कि कभी सोचा भी नहीं था कि ये हमारा जीवन बदलेगा। महाराज जी राधा वल्लभ जी भी आते थे, मेरे 2 लड़कियां हैं। मैं सारा काम छोड़ के सबसे पहले शाम को सीधे महाराज जी के यहाँ भागते थे कि महाराज जी दर्शन करने आएंगे। मैं राधा वल्लभ जी के दर्शन छोड़ के बस महाराज जी को ही देखती रहती। तो मेरी लड़कियां कहती मम्मी ठाकुर जी सामने है, सामने देखो, सामने देखो। एक दिन वो जो छोटा वाला रास्ता है ना निकलने का, वहां से महाराज जी निकल रहे थे। महाराज जी ने अपने हाथों में से बीड़ी प्रसादी लेके और मेरे हाथ में दी। मैं बड़ी खुश हुई। महाराज जी ने उस समय कमल के फूलों की माला पहन रखी थी। मैं बोली मैंने तो ये उम्मीद करी थी कि महाराज जी अपनी माला उतार के मुझे देंगे। तो मेरी छोटी लड़की है ना वो हंसने लग गई, बोले मम्मी आप तो कुछ ज्यादा ही उम्मीद करने लग गई हो। महाराज जी की तो बहुत कृपा रही है भाई, नहीं तो कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि हमारा जीवन बदलेगा। क्या हुआ था उनके जब से आप मिली हैं, कैसा जीवन में परिवर्तन आया, क्या है थोड़ा सा बताइए। यही सिर्फ हमारे पति के कारण हम बहुत परेशान रहते थे भैया। पति की वजह से, इनकी आदतों की वजह से कभी सोचा भी नहीं था कि ये बदलेंगे। लेकिन जब से महाराज जी के शरण में गए भैया पूरा जीवन बदल गया हमारा। नहीं तो कभी सोचा नहीं था कि हम इस तरह का जीवन बिता पाएंगे। फिर तो ऐसा हो गया कि सुबह शाम दोपहर कहीं भी मतलब ये सुन लेते कि महाराज जी यहाँ जा रहे, वहीं भागते थे, वहीं भागते थे। हमारी दीक्षा हुई थी 17 में जनवरी में, जिस दिन मौनी अमावस होती ना उस दिन हमारी दीक्षा हुई थी। और उसके दीक्षा के 2-3 दिन बाद ही महाराज जी भांडीरवन ब्यावले के लिए गए। तो ये भी चले गए। अब ये दोपहर को 1 बजे के गए, रात को 9 बजे आए वहां से भांडीरवन से ब्यावले में से। हमारी माता जी तो को बहुत डर लगता था कि कहीं ये पीले वस्त्र नहीं ले ले। पीले वस्त्र महाराज जी के माता जी बोली आज तो है ना ये विरक्ति बनकर आएगा। बोले बस हमारी माता जी को यही रहता था कि ये पीले वस्त्र नहीं ले ले, कहीं ये विरक्ति नहीं बने, बस इस बात के वो रहता था। और कुछ बताइए महाराज जी के लिए। आज भी महाराज जी यहाँ पर आते हैं कभी दर्शन करने के लिए? ना भैया अब महाराज जी यहाँ कैसे आ पाए। महाराज जी कहीं भी हिलेंगे तो इतना लाव लश्कर चलता, महाराज जी को तो एकांत दे ही नहीं पाते ये लोग। महाराज जी चाहते तो बहुत है सब जगह जाना, लेकिन भीड़ के कारण जा ही नहीं पाते। भीड़ आ जाती है, भीड़ बहुत आ जाती है। भीड़ इतनी होती है कि महाराज जी का एकांत ही बहुत दुर्लभ कर दिया भीड़ ने। ये बताइए इतना सारा महाराज जी का परिकर है, इतने सारे शिष्य हैं, आप भी हैं, तो महाराज जी हर शिष्य पर ध्यान रखते हैं? हर शिष्य पे ध्यान रखते हैं भैया। ये अभी की बात बताऊं आपको घटना, पिछले साल फरवरी की बात है। एकादशी का दिन था और सड़क पे भीड़ बहुत हो रही थी। मैं रस्सी के बिल्कुल पास खड़ी थी और पीछे मेरे बहुत भीड़ थी। जैसे ही महाराज जी निकले और पीछे से इतनी जोर का धक्का आया कि मैं सड़क पे एकदम गिरने को हुई। अब महाराज जी का ध्यान मेरी तरफ गया। मैं ये सोचती थी महाराज जी कभी मेरी तरफ ध्यान नहीं देते इतनी भीड़ में। और महाराज जी का फोन आता है वहां से,
कि ना माता जी के चोट तो नहीं लगी, उनके ना महाराज जी का चिंतन खराब हो रहा है। मुझे इतनी खुशी हुई, मैं अपनी चोट वगैरह सब भूल गई। मुझे लगा मतलब महाराज जी का ध्यान हमारी तरफ भी है। महाराज जी हर एक पे ध्यान रखते हुए, कितनी भी भीड़ हो, हर एक आदमी का ध्यान है महाराज जी। स्पेशली आपके लिए फोन आया उनके परिकर का हाँ, कि उनके महाराज जी का परिकर कि माता आपको जी के चोट तो नहीं लगी? चोट तो नहीं लगी। तो कह रही मतलब मुझे इस बात से इतनी खुशी हुई, मैंने नहीं देखा कि महाराज जी ने मुझे देखा नहीं देखा, लेकिन महाराज जी ने मेरे ऊपर दृष्टि डाली। मैं तो अपने आप को बहुत वो भाग्य समझती हूँ इस चीज का कि महाराज जी की निगाह में हम हैं। महाराज जी के सब शिष्य निगाह में है वही, हम क्या सभी हैं। और हमें तो खुशी होती है, परिवार में कोई भी सदस्य बढ़ता है, एक नया अपने यहाँ बच्चा पैदा होता है, अपने को कितनी खुशी होती है। ऐसी हमें बहुत खुशी होती है, महाराज जी का परिकर बढ़ रहा है, हमारे गुरु बहन भाई बढ़ रहे हैं। अपने बहन भाइयों को देख के किसी खुशी नहीं होगी, हमें बहुत खुशी होती है। महाराज जी का स्वास्थ्य बड़ा खराब रहता है, उसके बावजूद भी महाराज जी का मन हाँ नहीं मानता कि दर्शन दें। हाँ जी, हाँ जी। दर्शन देने के लिए चले आते हैं रात्रि में। हाँ, हमें तो इसकी बात के लिए बहुत आभार मानना चाहिए महाराज जी का। नहीं तो महाराज जी को तो डॉक्टरों ने मना कर रखा है, बिल्कुल रेस्ट करिए, बोलिए मत। और यहाँ महाराज जी के वो लगा हुआ है, आपने देखा कंडूला बोलते क्या बोलते हैं, वो लगा हुआ है। फिर ऐसे हाथ जोड़ के चलना, कितना दर्द होता है। हम एक सुई लगवा के भैया हम पड़े रहेंगे बिस्तर में, पर उनको तो श्री जी शक्ति देती है महाराज जी। और महाराज जी का बहुत ही कह रही हूँ, जिंदगी में आभार नहीं बोल सकते। मतलब एक कहते हैं ना कि दिशा बताने वाला। चलते तो हम सभी रास्ते पे हैं अपने अपने, लेकिन एक गुरु के बिना रास्ते की दिशा नहीं मिलती कि हमें किस तरफ जाना है। आप एक ब्रजवासी होने के बावजूद भी आपने महाराज जी से दीक्षा बहुत ली। हाँ, महाराज जी तो अपना प्राण मानते हैं ब्रजवासियों को, हाँ तो जी। आपको दीक्षा दी तो आपको कैसी अनुभूति होती है? हमें तो बहुत गर्व होता है भैया कि हम महाराज जी के शिष्य हैं। हमें तो बहुत ही कह रही इसको चीज में गर्व अनुभव करते हैं, हम महाराज जी के शिष्य हैं। और ये तिलक ऐसी चीज है कि हम जयपुर में जाती हूँ, मेरे माता पिता जयपुर में रहते हैं शरीर के। जयपुर में जाती हूँ, वहाँ बाजार में जाऊंगी तो सब तिलक देके आप महाराज जी की शिष्य हैं। बड़ी खुशी होती है उस चीज से। अब आप हम वृंदावन आएंगे, आप हमें दर्शन कराएंगे। सब ऐसे ही पूछेंगे, हम वृंदावन आए तो आप हमें दर्शन कराएंगे। भैया महाराज जी तो महाराज जी है बस। श्री वंश राधे राधे। शेर वंश राधे राधे। देखिए, अब तक हमारे साथ रही महाराज जी की शिष्या जो ब्रजवासी हैं, उसके बावजूद भी महाराज जी से दीक्षा ले रखी है। कह रही हैं कि जब से महाराज जी से दीक्षा ली है, जीवन पूरा बदल गया है। और बात करते करते अश्रुधारा भी बहने लग गई कि महाराज जी कितनी बीमारी में भी भक्तों को दर्शन देने के लिए आते हैं। और ये जो स्थान है, महाराज जी यहीं पर ही रास लीला देखने के लिए आए थे। ये देखिए स्थान आप देख रहे हैं। और ऐसा कहा जाता है कि एक वीडियो में वैसे बताया कि जब महाराज जी यहाँ रास देख रहे थे तो उनके पास ठाकुर जी और राधा रानी उनके गोद में आकर बैठ गई और उन्हें उठने नहीं दिया और उनसे बहुत प्रेम किया। जब महाराज जी के गोद में आकर बैठ गई तो बड़ा ही महाराज जी की आंखों से अश्रुधारा बहने लग गई कि कह महाराज जी इतने भावुक हो गए, साक्षात ठाकुर जी उनके गोद में आ गए। यही वही दिव्य स्थान है, यहाँ पर महाराज जी श्री प्रेमानंद महाराज जी रास देखने के लिए आए थे। और ब्रज के संतों का यही भाव होता है कि जहाँ भी रास लीला हो वहाँ देखने के लिए ठाकुर जी के साक्षात दर्शन करने के लिए जाएं, क्योंकि जो स्वरूप होते हैं, जो रास लीला में जो बन के आते हैं, वो साक्षात ठाकुर जी का ही रूप होते हैं। क्योंकि ये परंपरा आज की नहीं, ये परंपरा सदियों पुरानी ब्रज में चली आ रही है। क्योंकि ये साक्षात अनुभूति देती है कि ठाकुर जी हमारे सामने है। और कहते हैं कि ब्रज में किसी न किसी रूप में ठाकुर जी दर्शन देने के लिए आ ही जाते हैं। जैसे महाराज जी को दर्शन देने के लिए उनके गोद में बैठ गए और महाराज जी अपने आप को रोक भी नहीं पाए और उन आंखों से अश्रुधारा बहने लग गई।